हो गया सर, इधर आइए। ये देखिए, इसके फिंगरप्रिंट्स कितने एक्यूरेट मैच हुए हैं। रंजीत, जोसेफ और मैं, हम तीनों इंटेलिजेंस में साथ काम कर चुके हैं। मेरे सुपरविजन में मुझे और मेरे टीम के 5 लोगों को खुफिया ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। हम वहां अलग अलग भेस में लोगों के बीच घुल मिल गए। हम 5 में से किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती तो उसे तुरंत शेयर कर लेते। तभी पाकिस्तान दिल्ली पर मास अटैक करने जा रहा था, ऐसा हमें पता चला। मैंने तुरंत उसकी डिटेल्स जोसेफ को भेज दी। जोसेफ, कम विद मी। यस सर। लेकिन हमारी टीम का रंजीत एक डबल एजेंट है, यह हमें पता नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टेपलर। हमारी लोकेशन, हमारी सारी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ पैसों के लिए आईएसआई को बेच दी। उस इंफॉर्मेशन से अमीज खान ने हमारी टीम के 4 लोगों को मार दिया, लेकिन उन चारों ने अपना मुंह नहीं खोला और शहीद हो गए। कौन है तुम्हारा मुखिया? मुझसे मेरा मिशन पूछा क्या गया। है तुम्हारा ऑपरेशन? उसने मुझे कई दिन टॉर्चर किया। हैं? वहां से भागकर कई महीने में पाकिस्तान में ही रहा, यहाँ वहां छुपता रहा। मेरे बारे में कोई खबर ना मिलने की वजह से डिपार्टमेंट ने मेरी फाइल क्लोज कर दी। एक दिन मेरी लोकेशन का पता लगाकर अमीज खान मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से बचकर मैं इंडिया वापस आ गया। हमने रंजीत के घर छापा मारा। वहां तलाश करते हुए उसने हमें फंसाया। इससे जुड़े सारे कागजात, वॉइस नोट्स, डॉलर सब कुछ बरामद किए। उस प्रूफ के आधार पर हमने रंजीत को अरेस्ट कर लिया। देशद्रोही करार करके रंजीत को 6 साल की सजा सुनाई गई। तिहाड़ जेल भेजा गया। जाओ बेटा। बेइज्जती से उसकी बीवी शीला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। उसके बाद रंजीत की कोई खबर नहीं मिली। जब जोसेफ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब पता चला कि 3 महीने पहले जेल से रिहा होकर वो अंडरग्राउंड होकर ये सब काम कर रहा है। मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। बस करो इस रंजीत की स्टोरी। जब देखो टेररिस्ट, बॉम्ब, डेथ, वायलेंस। कभी तो रोमांटिक मूड में आया करो। नॉट नाउ, अभी थोड़ा काम है। कादिर, चलो चलते हैं। कहाँ? कहीं लॉन्ग ड्राइव। ताजमहल जाकर तुम्हारे साथ एक वॉक करूंगी, कैंडल लाइट डिनर करूंगी, जनपथ में शॉपिंग। एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। 2 डेज की लीव लेकर कहीं चले क्या? ओके। नो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। लव करके चली जा। 2 मिनट दे रहे हो जैसे कोई नूडल तैयार करना है। तुम भी ना। जब देखो काम में बिजी रहते हो। बाय। तंजावुर जिले के हजारों किसान रैली निकालकर धरना दे रहे हैं। ये धरना क्यों दे रहे हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। ये धरना किस लिए है? पहले से ही हमारे जिले में माइनिंग करके ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी को हमारी जमीन देकर उस पर खुदाई करके हमारी मिट्टी, हमारी फसल सब कुछ बर्बाद कर दी। अब फिर से खोदना है बताकर ये महान कंपनी फिर से खुदाई शुरू कर रही है और उसके लिए हमें डरा कर हमारी जमीन को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कंपनी के लोगों का कहना है कि अपनी जमीन आपने मर्जी से दी है। क्या ये सच है? कुछ गांव में इन कीड़ों के कहर से बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। उस नुकसान की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया है। उन सबको लेकर वो लोग रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। देखो आ गया, वो देखो आ गया, वो आ गया। जमीन बेचने वाले यही लोग हैं सर। रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो बात नहीं है सर, यहाँ पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं सर। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस फोर्स और चाहिए, मैनेज नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों को बंदूकें दीपावली में चलाने के लिए दी हैं क्या? सर अभी तक तो किसान शांति से बैठे हैं। एक्शन लिया तो कुछ भी हो सकता है। वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं या फिर आगजनी कर सकते हैं। समझ गया।
देखिए सर, पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। तंजावुर जिले में माओवादी बढ़ते जा रहे हैं। बीज बोने वाले, नारियल छीलने वाले, प्राकृतिक खेती के नाम पर ऐसे लोग रह रहे हैं। वहां पर झगड़े बढ़ने की वजह यही लोग हैं सर। तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो। आर्मी फोर्स को भेजकर इनको क्लीन करवा देते हैं, फिर कोई भी धरने का नाम नहीं लेगा। याद रखिए मेरी बात। 1 महीने के अंदर 6 दंगे हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मिलिट्री भेजकर हमारी जनता पर ही वार, कितना अच्छा हिटलर वाला आइडिया है। अच्छा, इन पुलिस की वजह से इस 1 महीने में कितनी जनता मारी गई है? अब ये सब क्या लगा रखा है हा? बोलो कदीर। 312 लोग मर चुके हैं। ओह गॉड, इतने सारे लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, थोड़ा ओपनली बात कर सकता हूँ? या जैसा सर ने कहा, बीज बोने वाला, नारियल छीलने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला भेस बनाकर नहीं घूमता, वही तो उसकी जिंदगी है। उसकी जमीन से होता अन्याय देखकर उसका खून खौलता है, तब वो धरने पर बैठता है। अगर धरना देना गलत है तो धरने की सिचुएशन पैदा करना भी गलत है। तो उसके लिए सरकारी चीजों को बर्बाद करना तुम्हें अच्छा लगता है? पब्लिक जो पुलिस को मार रही है वो सही है क्या? वो लोग पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक की तरह दिखने वाले लोग हैं। बाकी चैनल पर दिखाए फुटेज को भी देखिए। पुलिस कैसे लोगों का सिर फोड़ रही है, कैसे जानवरों की तरह लोगों पर बेझिझक गोलियां चला रहे हैं। ये सब तो यहाँ किसी फुटेज में नहीं है। यहाँ आपको और मुझे दिखाने के लिए एक अलग फुटेज एडिट किया गया है। हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। इन्हें बोलने की परमिशन मैंने दी है। एग्रीकल्चरल लैंड में माइनिंग लाइसेंस देना ही प्रॉब्लम है क्या कदीर? वही तो गलत है सर। रिसर्च करेंगे, खनिज निकालने का लाइसेंस लेकर थोरियम, यूरेनियम ये चुपचाप निकालकर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जाने वाली जमीन पर अचानक से सुरंग बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो किसान कहां जाएगा सर? जिंदगी का मकसद खत्म, जीने का आधार खत्म तो क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं भी इस वक्त धरना ही देता। वहां की सो कॉल्ड लीगल माइंस को हम बंद क्यों नहीं कर सकते? 8 माइंस महान ग्रुप ऑफ कंपनीज महादेव की है। उनके पास एक्साइज, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल ऐसे सभी डिपार्टमेंट की परमिशन है, इसलिए चला है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जाने दो, उसी कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे, क्या होगा देख लेंगे। संतोष सर, आप एक काम कीजिए, महादेव ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दो। ओके? श्योर सर।